नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। आशा है कि आप सभी पूरी मेहनत से जी जान से अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर कोई और अन्य एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी पीटी हो। आप सभी काफी मेहनत से लगे होंगे। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है डिफरेंट टॉपिक पे बात करने का, जो मैं बात करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, यहाँ कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टॉपिक यानी अर्निंग से रिलेटेड, मैं पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग से रिलेटेड एक थोड़ा अपना आइडिया है जो आपके समक्ष देना चाहता हूँ। तो बात यहाँ करने वाला हूँ कि आजकल जिस तरह की टफ टाइम गुजर रही स्टूडेंट्स के साथ में, चाहे वो कोविड-19 का मामला हो या फिर जॉब की कमी की बात की जाए, तो कोविड-19 के वजह से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है आशाएं काफ़ी धूमिल हुई है। पिछले एक साल से लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। पहले से एक तो जॉब की कमी थी, ऊपर से कोविड-19 आया और जॉब की और भी किल्लत हो गई। और बहुत सारे बेरोजगार अभी है देश में हमारे, जिनको एक जॉब की तलाश है। और अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप एग्ज़ाम निकाल भी लें तो वो कितने सालों में आपको मिलने वाली है। कितने साल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर आपको मिल जाएंगे जहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी अर्निंग बहुत मायने रखती है उनके फैमिली के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं 10 साल तक अपनी जॉब की तैयारी में लगे रह सकते हैं। उनको भी अपने घर के प्रति जिम्मेदारियां होती है, तो उनको भी एक टाइम फ्रेम के अंदर ही जॉब करनी होती है, अपने फैमिली को सपोर्ट करनी होती है। तो ये कोई एंडलेस प्रक्रिया नहीं हो सकती है कि एक तो 2-3 साल में एक एग्ज़ाम होता है पीटी, उसके 1 साल बाद मेंस होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर ना जाने कितने यातनाएं झेलनी पड़ती स्टूडेंट्स को। उसके बाद लास्ट में बच्चा बहुत ही स्ट्रगल करके फाइनल स्टेज में पहुंचता है और फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। फिर वहां से उस बच्चे का स्ट्रगल स्टार्ट होता है कोर्ट से, और वहां पे उनको 2-3 साल का स्ट्रगल और जो यातनाएं झेलनी पड़ती है। फिर इस तरह बच्चे बहुत टूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज जो स्कीम के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप पढ़ाई कीजिए, जॉब की तलाश में रहिए, लेकिन आपको आज का जो समय आने वाला है, आगे अभी भी आ ही चुका है, जो आने वाला समय है और अभी का जो समय चल रहा है, इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट बनना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट नहीं बनेंगे तो थोड़ी कठिनाई आएगी। तो क्यों ना उन कठिनाइयों को अभी ही पा लिया जाए। तो आज मैं बात करूंगा एक ब्लॉग आइडिया के बारे में। डेली ब्लॉग आइडिया, ये मेरा एक ब्लॉग चैनल है, तो मैं थोड़ा इस ब्लॉग के माध्यम से आपके समक्ष कुछ बातें करूंगा, जिसके माध्यम से आप हो सकता है इंस्पायर हो या फिर आप अपना खुद का एक ब्लॉग लिखे। देखिए, अब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं बहुत मेहनत से, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं आपको कि आप जो है जाइए मार्केट में और जॉब पकड़ लीजिए, क्योंकि जॉब की तो गारंटी रही नहीं सरकारी जॉब की, तो आप मार्केट में जाकर जॉब पकड़ लीजिए। मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उतनी ही जी जान से करते रहिए, लेकिन साइड में कुछ करते रहिए। साइड में ऐसा भी नहीं कि आप 24 आवर पढ़ते होंगे, साइड में करने का वक्त मिलता है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, साइड में करने का वक्त बहुत कुछ मिलता है। तो क्यों ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज किया जाए जो हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसको यूज कर सके और मुझे कहीं बाहर भी ना जाना पड़े। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके, देखिए 2 प्लेटफॉर्म होता है कि यूट्यूब चैनल और एक ब्लॉग। लेकिन यूट्यूब मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल में काम करना थोड़ा सा मेहनत वाला काम है और उसमें टाइम जो है बहुत ही इन्वेस्ट होता है। तो इतना अगर आपके पास टाइम इन्वेस्ट करने का समय है तो आप जरूर कीजिए। लेकिन मैं जो बात करूंगा ब्लॉग के बारे में,
जिस ब्लॉग के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इसको यूज करना काफी आसान है। इसके लिए ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, जैसे कैमरा नहीं चाहिए, माइक नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो अंदर स्किल्स है, लिखने की कला है, आप उस कला को इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पहुंचा सकते हैं। तो अब बोलेंगे कि मैं अगर ब्लॉग लिखता हूं एक स्टूडेंट होने के नाते, तो फिर इसमें अर्निंग कहाँ से आएगी? तो देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली अर्निंग तो है इसमें और अच्छा खासा अर्निंग है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि रातों रात इसमें आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ये तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि रातों रात, चाहे वो ब्लॉग हो चाहे यूट्यूब हो, हर जगह आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो क्यों ना वो स्ट्रगल मैं आज करूं जो कल जाके मेरा फल बन जाए, फल होने लगे, पेड़ मेरा बड़ा हो जाए और कल को मुझे अर्निंग मिलने लगे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो मैं बनाता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको फाइनेंशियली आगे एक अपना पेड़ खड़ा करना है, जो उसको फल दे सके। तो ये आज मैं आइडिया लेकर आया हूं। अगर ये आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आगे लोगों के लिए। तो ये मैं बात करने वाला हूँ एक ब्लॉग लिखने के बारे में। तो ये ब्लॉग के बारे में बात करूंगा कि आप घर बैठे ब्लॉग लिखिए। ब्लॉग अगर आपने अच्छा खासा लिख लिया, 20 से 25 ब्लॉग आपने लिख लिया, तो उस ब्लॉग को एडसेंस से जोड़ दीजिए, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। जैसे ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल आ जाता है तो एड्स अपने आप आने लगेगी। एड्स जब आएगी तो और ट्रैफिक उसमें बढ़ता जाएगा, लोग अगर उसको पढ़ने लगेंगे आपके ब्लॉग को, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक ऐसी अर्निंग है जो आपने एक ब्लॉग लिख दिया, उस पे आपको हमेशा के लिए अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो एक पहला तरीका है कमाने का। ब्लॉग लिखिए, उस ब्लॉग को गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले लीजिए एड्स के लिए। वो सब मैं गाइडेंस दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो गूगल एडसेंस से मैं पहले बता रहा हूं कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि अब फाइनली आपने सोच लिया अगर तो क्या करना है। तो पहले मैं बता रहा हूं कि गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले लीजिए, एड्स आने लगेगी आपकी वेबसाइट पे। उसके बाद आप चाहें तो एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे अर्न कर सकते हैं। अपने ब्लॉग में एफिलिएट मार्केटिंग अगर करेंगे तो वहां से भी आपको पैसे मिलेंगे। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे पैसे कमाएं और क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। अब देखिए दोस्तों, दो चीजें मैंने बता दी आपको कि एक तो गूगल एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं ब्लॉग लिख के, और एक अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग या फिर फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं। अब तीसरा सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये तो हमें बनानी नहीं आती है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास बनाने के लिए, कहाँ से बनाए, इतने पैसे तो स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे इतने पैसे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट, इस तरह की वेबसाइट मैं आपको बना के दूंगा मात्र 2000 रुपीज में। अब बोलेंगे सर ये 2000 रुपये में आप वेबसाइट बना के दे रहे हो, तो पोस्ट कैसे करूंगा, मुझे आता नहीं है। तो मैं आपको 2000 में सिर्फ वेबसाइट नहीं दे रहा हूं, इस वेबसाइट को देने के अलावा मैं इस तरह की वेबसाइट दे रहा हूं, प्लस इसको मैं डोमेन भी बुक करूंगा आपकी, इसको होस्ट भी करूंगा, पब्लिश भी करूंगा इंटरनेट पे। यानी कंप्लीट पैकेज आपको दे रहा हूं ब्लॉग के साथ साथ इंटरनेट पे पब्लिश करके। इसके अलावा मैं आपको टेलीफोनिक सपोर्ट दूंगा, कैसे ब्लॉग लिखते हैं मैं गूगल मीट के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा, पोस्ट कैसे लिखना है, कैसे ट्रैफिक लाना है पोस्ट पे अपने ब्लॉग पे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा स्कीम था और मैं कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक अर्निंग स्रोत रेडी रखिए। ना जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए और ना जाने कब कितने लोग ब्लॉग से कितना कमा लेते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, 5 लाख 10 लाख। तो ये अनलिमिटेड स्रोत है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है आपका ये ब्लॉग। कौन सा ब्लॉग वायरल हो जाए, कितना लोग पढ़ने लगे, ट्रैफिक आने लगे, ये कोई कह नहीं सकता। अगर आपका कंटेंट अच्छा है,
लिखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो अब बात रही कि लिखने के लिए कौन से टॉपिक, तो बहुत सारा टॉपिक हो सकता है। आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड नोट्स भी लिख सकते हैं आपने यहाँ पे। बाइक रिव्यू, अगर बाइक का शौक है बाइक रिव्यू लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बॉलीवुड मसाला पसंद है तो बॉलीवुड मसाला के बारे में लिखिए। इसके अलावा अगर जॉब के बारे में डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप जॉब की डिटेल्स भी दे सकते हैं। तो टॉपिक तो अनलिमिटेड है, बस सोचना आपको है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो आई थिंक जितना मैं बताना चाहता था वो मैंने बता दिया कि अगर आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉग लिखिए। आने वाला समय जो है यही सब, आने वाले समय में बहुत सारा डिमांड होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का, ब्लॉग का। तो ये आपका एक अर्निंग का स्रोत बन सकता है, सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, जो कि हमेशा आपको मिलता रहेगा। घर बैठे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये पूरा ब्लॉग का डिजाइन दूंगा, आपको बना के दूंगा, आपके अनुसार मैं इसको बनाऊंगा और होस्ट भी कर दूंगा, आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। अगर फर्दर आपको किसी तरह के क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे यहाँ से फेसबुक में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, ईमेल भी कर सकते हैं। तो इन सारे माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ईमेल है, यहाँ पे मिस्टेक है, एनीवे इसको सुधार दूंगा मैं। तो इन सारे माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आप अपना कोई ना कोई रास्ता जरूर चुनेंगे और आने वाला आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलता हूं। और हाँ दोस्तों, लास्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा मैं इस तरह के आइडिया लेकर आता रहूंगा आपके पास में। और अगर आपको नहीं चाहिए इस तरह के कोई आइडिया तो आप प्लीज इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।